सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर भेजें। तो सज्जनों, आइए इस महा उपाय की ओर चलें, जो कि गुरु के राशि परिवर्तन से लेकर 1 मई 2024 से लेकर मई 2025 तक बृहस्पति जो हैं वो वृषभ राशि में रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों को इससे क्या लाभ होगा? दूसरा यह है, वृषभ राशि वाले क्या महा उपाय ऐसे करें जो उनके जीवन में संकट आ रहे हैं, जो दुख आ रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, उनके बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल रही हैं। दाम्पत्य जीवन में जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या व्यापार नहीं चल पा रहा है, या कार्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट जो प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको असफलताएं मिल रही हैं, या फिर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या संतान पक्ष से जिनको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा महा उपाय किया जाए? क्योंकि गुरु बचाए तो फिर कौन गिराए, ये बात ध्यान रखना। गुरु की कृपा हो जाए तो फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता, आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। तो इस उपाय की ओर चलें। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वृषभ राशि वाले जितने भी हैं लोग हैं, उनके स्वामी क्या हैं? शुक्रो वृषतुलाधिपा। जो वृषभ राशि है उनके स्वामी हैं शुक्र देवता। और विशेष रूप से ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि हमें क्या है, प्रथम में शुक्र को बलिष्ठ बनाना है, जो कि हमारे राशि के स्वामी हैं। तो शुक्र बलिष्ठ कैसे होंगे? तो आपको विशेष रूप से मैं बता दूं, आप वृषभ राशि वालों को सोमवार के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना है। चाहे आप जल से करें, चाहे आप दूध से करें, पर भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। उससे आपके स्वतः ही शुक्र बलिष्ठ होने लगेंगे। इसी प्रकार शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद माँ अंबिका, जगदम्बिका, माँ भवानी को एक लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, जिससे शिव शक्ति का पूजन भी हो जाएगा और शुक्र भी बलवान हो जाएंगे। और वर्ष के राजा जो हैं वो मंगल हैं, तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र क्या होता है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक में आप सुन सकते हैं, और फिर आप नेट में सर्च मार के उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार विशेष रूप से गुरु का आपको पूजन करना है। गुरुवार के दिन आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। उसमें हल्दी, चने की दाल, गुड़ और 1 लोटा जल आपको केले के पेड़ पर अर्पित करना है गुरुवार के दिन। इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन ही भगवान नारायण को पूजन करके उनको पुष्प अर्पित करना है। पुष्प भी कौन सा अर्पित करना है? पीला पुष्प, अर्थात पीत पुष्प, पीले कलर का पुष्प भगवान नारायण को अर्पित करें और भगवान का पूजन करें। इससे क्या होगा, एक तो आपका गुरु बलिष्ठ हो जाएगा, और गुरु बलिष्ठ हो जाएगा तो गुरु बचाए तो फिर कौन गिराए। फिर आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, संकट, असफलताएं, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, और जितने भी आपके कार्य रुक रहे हैं वो कार्य आपके बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके आप देखेंगे। लेकिन ये कर्म जो है वो आपका नियमित रूप से होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्योतिष भाग्य के बारे में आपको जरूर बताता है। ज्योतिषम चक्षु, ज्योतिष जो है वो नेत्र हैं, वो आपको एक दृष्टि देता है, मार्गदर्शन करता है कि आपको ये कार्य करना है। लेकिन अगर उस कार्य को आप स्वयं
नियमित रूप से नहीं करते, कर्मठ भाव से नहीं करते, तो आपको सफलताएं नहीं मिलती। फिर आप केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारे भाग्य में तो ये लिखा था, हमें अगले महीने ये मिलना था। ऐसा नहीं होता सज्जनों, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए जो भी महापुरुष हैं, जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं जीवन में, उनको कर्म करना चाहिए, न तो भाग्य के भरोसे रहना चाहिए। क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और कर्म से ही प्रारब्ध भी बनता है। इसलिए गुरु की दशा में विशेष रूप से जितने भी प्रारब्ध में पुण्य किए गए थे, उन पुण्यों के प्रभाव से आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि जो भी आपको महा उपाय बताया जाता है उसको आप ज़रूर कीजिए, बड़े श्रद्धा और बड़े प्रेम के साथ। और एक भाव मेरा ये भी रहता है कि मैं आप सबसे ये बोलूं कि किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान को समर्पण भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। कई लोग भगवान की पूजा करते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हम भंडारा करा देंगे, या 11 किलो लड्डू का भोग लगा देंगे, या हम ये पूजा करेंगे, ये पाठ करेंगे। ऐसे नहीं, भगवान को श्रद्धा से पूजा जाता है, स्वार्थ से नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, बड़े कर्मठ भाव से, बड़े स्वार्थ और प्रेम से भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान आपके पदार्थ के भूखे नहीं हैं कि आप 56 भोग लगा दो। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनका पूजन करें और विधिवत रूप से महा उपाय का पालन कर दें। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।